धीरे धीरे हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं। धरती कांप उठती है, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, सोने जैसे वृक्ष धूल में मिल जाते हैं। राक्षस दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन हनुमान जी के एक एक प्रहार से उनके शरीर पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। अशोक वाटिका, जो कभी स्वर्ग समान थी, अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। लंका के महल में शोर मच जाता है। राक्षस रावण के पास जाकर चिल्लाते हैं, महाराज, एक वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। रावण का क्रोध भड़क उठता है। वो अपनी वीर पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध के लिए भेजता है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित अक्षय कुमार गरजता हुआ अशोक वाटिका पहुंचता है। युद्ध आरंभ होता है। अक्षय के बाण बिजली की तरह गिरते हैं। हनुमान जी पेड़ तोड़ तोड़ कर प्रहार करते हैं। अंत में हनुमान जी एक विशाल खंबा उठाते हैं और पूरी शक्ति से अक्षय कुमार पर प्रहार करते हैं। एक ही वार में अक्षय कुमार धरती पर गिर पड़ता है, निश्चल। लंका का राजकुमार युद्ध भूमि में शांत हो जाता है। अर्बुद और ब्रह्मास्त्र। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित रावण अब अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, इंद्रजित को भेजता है। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र के सम्मान में उन्होंने स्वयं को बंधी बनाना स्वीकार किया, ताकि वे रावण के दरबार तक पहुंच सकें। रावण के दरबार में हनुमान बंधे हुए होने के बावजूद हनुमान जी का तेजस कम नहीं हुआ। दरबार में वे निडरता से कहते हैं, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। वे रावण को याद दिलाते हैं, मैं श्री राम का केवल एक दूत हूं, और जब दूत की ये शक्ति है तो सोचो प्रभु श्री राम स्वयं कितने प्रबल होंगे। दरबार सन्न रह जाता है। लंका दहन। क्रोध से अंधा रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। जैसे ही आग लगती है, हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और बंधन तोड़ देते हैं। फिर एक महल से दूसरे महल, एक गली से दूसरी गली, सोने की लंका अग्नि में जल उठती है। आग की लपटें आकाश छूने लगती हैं। अहंकार का नगर धड़क कर जलने लगता है। सिर्फ विभीषण का घर और माता सीता का स्थल सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं। फिर माता सीता के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम करते हैं। माता सीता उन्हें अपनी चूड़ामणि प्रदान करती हैं, प्रमाण के रूप में। हनुमान जी समुद्र लांघकर अंगद और जामवंत के पास पहुंचते हैं। फिर प्रभु श्रीराम के चरणों में विनम्रता से झुककर कहते हैं, देखी सीता। ये शब्द सुनते ही प्रभु श्रीराम की आंखें भावुक हो उठती हैं। हनुमान जी चूड़ामणि प्रदान करते हैं। प्रभु उसे अपने हाथों में लेते हैं और भाव विह्वल होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। यहीं से लंका विजय का संकल्प